नमस्कार, मैं रंजीत यादव माधव, सोच छात्रम छात्र प्रतिनिधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 6 नवंबर जो है स्नातक मतदाता सूची में नाम जो सुनिश्चित करने का लास्ट डेट रखा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। आप सभी स्नातक बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग 6 नवंबर से पहले अपना नाम सुनिश्चित, जो भी एलिजिबल स्नातक बंधु हैं, अपना नाम जो है मतदाता सूची में सुनिश्चित कर लें। मेरा मुद्दा अभी यही है कि ये जो चुनाव है, चुनाव में मुद्दा की बात तब आएगी जब मतदाता रहेंगे, और मतदाता नहीं रहेंगे तो मुद्दे की बात ही नहीं है। मैं सबसे पहले ये निर्वाचन आयोग भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले इसमें बीएलओ लगा के, डेट बढ़वा के बीएलओ लगा के मतदाता सूची को सुनिश्चित करें। ये प्रक्रिया सबसे जरूरी है, क्योंकि 8 जिलों का ये जो चुनाव है, 52 विधानसभा, 97 ब्लॉक, बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, और ये पॉसिबल नहीं है किसी कैंडिडेट के लिए। लोग कहते नहीं हैं, फ्रंट पे आके बोलते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन सबकी समस्या यही है। कितना हो बड़ा किसी के पास संगठन हो, लेकिन स्नातकों को वेरीफाई करके वोट दिलवाना एक क्राइटेरिया के तहत पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है। और दूसरी बात, मुद्दों की ये बात है कि जब मतदाता बन जाएंगे तब हम मुद्दों की बात करेंगे। अभी हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, और बात वहीं रहेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इन्हीं सब चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हरिश्चंद्र केवट है और आज मैं रंजीत माधव, जो कि वाराणसी स्नातक खंड के प्रत्याशी हैं और बहुत ही नौजवान होनहार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और एक आखिरी हाशिए के समाज से, एकदम गांव की पगडंडियों से चल के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए नौजवान की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त पूरे ज़िले से, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ के नौजवान साथी उनके समर्थन में आए हैं। और आज हम लोगों ने ये ठाना है कि इस बार पूंजीपतियों और बाहुबलियों का इस स्नातक में एंट्री रोकेंगे, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक आम नौजवान जो स्नातक करके बहुत समस्याओं का सामना करता है, उसके लिए रोजी रोजगार नहीं है इस व्यवस्था में, तो ये स्नातक का वास्तविक जो एक्चुअल प्रभावित नौजवान हैं, वो खुद मिलकर तय करेंगे कि उनका भविष्य क्या होगा और इस व्यवस्था में उनके लिए क्या स्थान निर्धारित होगा। प्रतीक यादव है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अतः मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से अपना पूर्ण रूप से समर्थन रंजीत यादव माधव जी को देता हूं। अतः मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि अभी तक जिन लोगों ने भी अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया है, वो लोग कृपया जल्द करें, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 6 नवंबर है। उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे भी तो चाहकर भी आप लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा। अतः सभी साथियों से, जो 8 जिलों से लोग हैं, बलिया हो गए, बनारस हो गए, चंदौली हो गए, सोनभद्र हो गए, भदोही हो गए, गाजीपुर हो गए, मिर्जापुर हो गए, इन 8 जिलों से जितने भी साथी इस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो लोग 6 नवंबर से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। इसके लिए डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, आप लोगों के स्नातक फाइनल ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और आपका एक फोटो चाहिए। याद रहे, 1950 से लेकर 2023 तक जितने लोग भी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो सभी लोग इस वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। हम लोग एक नए लोकतंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करने जा रहे हैं जो छात्रों की बात रखेगा, जो बेरोजगारी के मुद्दे रखेगा। ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो हमारे हर मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगा। और मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो ऐसे मुद्दों को रखता है, वो ऐसी बातों को रखता है, वो छात्रों की बातें करता है, वो शिक्षकों की बातें करता है, वो शिक्षा की बात करता है, वो रोजगार की बात करता है, वो सड़क की बात करता है, वो सुविधा की बात करता है। अतः इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम सौरव यादव है और मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूं, और मैं प्रत्याशी स्नातक एमएलसी रंजीत यादव माधव जी की टीम से हूं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आपने पूछा कि स्नातक एमएलसी का वोटर लिस्ट के लिए हम लोग फॉर्म भर दिए हैं, तो फॉर्म भरने के बाद हमको फ़ायदा क्या होगा। पहली बात हम आपको बताते हैं कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि प्रत्याशी स्नातक एमएलसी होता क्या है। एमएलसी 3 टाइप के होते हैं, जैसे एक शिक्षक एमएलसी होते हैं, और जिसमें शिक्षक लोग ही उनको वोट देते हैं, और दूसरा होता है जैसे बीडीसी और प्रधान लोग होते हैं जो कि एमएलसी चुनते हैं, और तीसरा होता है स्नातक। स्नातक में बहुत से, मतलब कोई भी डिग्री हो, जैसे बीए हो, बीएससी हो, कोई भी, सिर्फ वो स्नातक हो। तो स्नातक एमएलसी चुने हम क्यों, हमारी पहली मुद्दा यही होती है। तो स्नातक एमएलसी का मेन मोटिव होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करना। अगर हम एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करके एक अच्छे जगह और विधान परिषद में अगर हम पहुंचाते हैं तो हमको मिलेगा क्या। हमारा और आपका यही डिमांड होता है, क्योंकि जैसे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, तो इनका काम अलग होता है, लेकिन हमारा जो और शिक्षक, जैसे हम हैं, हमारे साथ खड़े हमारे भाई बंधु हैं, शिक्षक जैसे कि बोलें कि आप स्टूडेंट हैं
तो आप बताओ कि क्या करना चाहोगे। तो जो छात्र होते हैं, छात्र का असली मुद्दा और छात्र का असली आवाज़ स्नातक एमएलसी ही होता है। एक छात्र अपनी मुद्दों को कहते हैं कि अब मैं अपनी मुद्दे कहाँ पे रखना चाहूँगा, तो एक छात्र एमपी और एमएलए के सामने नहीं रख सकता है। एक छात्र स्नातक एमएलसी के सामने रखे, जो कि स्नातक एमएलसी सीधे छात्र का और स्वास्थ्य पे विधान परिषद में बात करता है। तो हमको देखा जाए तो सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट यही होता है कि अगर हम स्नातक एमएलसी को चुनते हैं तो स्नातक एमएलसी का मेन मोटिव और मेन काम होता है शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना। तो अब इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे समझ सकते हैं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इनके पास जैसे सड़क हो गए और लाइब्रेरी हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको मुहैया कराता है। जैसे हमारे ज़िले में पिछड़े गांव होते हैं, वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं होती है, तो एक शिक्षक एमएलसी हो उनसे भी आप ये मांग सकते हैं। लेकिन शिक्षक एमएलसी से न मांग के आप स्नातक एमएलसी से मांग लीजिए, तो वहाँ पे सोलर लाइट ये सब को मुहैया कराता है। तो यही हम लोगों को फ़ायदा है। इसलिए हम आप सभी लोग से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं और प्रत्याशी स्नातक एमएलसी रंजीत यादव माधव जी को विजयी बनाएं। धन्यवाद।